एबीपी न्यूज पर साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के वैज्ञानिकों को कोरोना से लड़ाई में दो वैक्सीन विकसित करने के लिए बधाई दी। पीएम ने मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव में कहा कि वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिए और पूरे देश को वैज्ञानिकों के योगदान पर गर्व है। कल डीसीजीआई यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। शुरुआत में ये वैक्सीन हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही दी जाएगी। नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं दो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। हर देशवासी आप सभी वैज्ञानिकों का, टेक्नीशियनों का, सबका कृतज्ञ है। किसी भी अफवाह पर बिल्कुल यकीन मत कीजिए, केवल एबीपी न्यूज देखिए, क्योंकि वैक्सीन पर सबसे ताजा और सबसे विश्वसनीय अपडेट हम ही आपको दे रहे हैं। एक नहीं दो वैक्सीन आ चुकी है। इस बीच प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने उम्मीद जताई है कि अगले 15 दिनों में कोरोना की इस वैक्सीनेशन का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। प्रोफेसर विजय राघवन ने एबीपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में ये बात कही। प्रोफेसर राघवन ने यह भी कहा कि जिन लोगों की इस वैक्सीन को खरीदने की सामर्थ्य नहीं होगी, उन्हें वैक्सीन फ्री में लगाई जाएगी, बाकी लोगों को सस्ते में मिलेगी। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं प्रधानमंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन। तो आपके हमारे मन में इस वैक्सीन को लेकर जितने भी सवाल हैं वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे प्रोफेसर राघवन से। सबसे पहला सवाल तो यही कि इस वैज्ञानिक उपलब्धि के क्या मायने हैं? क्या भारत ये आश्वस्त हो सकता है, भारत का आम आदमी इस चीज को लेकर मुतमईन हो सकता है कि अब कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक मजबूत टीका उसके हाथ में होगा? जरूर एक मजबूत टीका होगा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन समय लगेगा सबको वैक्सीन मिलने में। सर, इस वैक्सीनेशन की प्रोसेस क्या होगी? इसका पूरा शेड्यूल हेल्थ मिनिस्ट्री ने तैयार किए है और एक कमेटी है नेगवैक कह के। ये कमेटी पूरा तैयारी की है वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग, स्टॉक पाइलिंग, फिलिंग इनटू वायल्स और पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, रेफ्रिजरेशन इकोसिस्टम, और साथ साथ में जिनको पहली डोज मिलती है उनका रजिस्ट्रेशन, ताकि मालूम हो कि पहली डोज दे चुके हैं और दूसरी डोज कब देना है। ये सब पूरी तैयारी हो चुकी है। आगे की प्रक्रिया को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये कब तक भारत में व्यापक तौर पर लगना शुरू हो जाएंगे ये वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो जानी चाहिए 10-15 दिन में। सर, आज इमरजेंसी यूज को अप्रूवल दिया गया है, इसके क्या मायने हैं? साधारणतः वैक्सीन में 3 फेज होते हैं अप्रूवल के पहले। फेज 1 में सेफ्टी चेक किया जा सकता है कि वैक्सीन सेफ है। फेज 2 में क्या आपका शरीर में एक इम्यून रिस्पॉन्स होती है कि नहीं, और सेफ्टी का और भी चेक होती है। फेज 3 में क्या करते हैं, बहुत सारे हजारों लोग को देते हैं वैक्सीन और साथ में कुछ उतने ही लोगों को वैक्सीन नहीं देते हैं और कंपेयर करते हैं दोनों ग्रुप को कि क्या वैक्सीन फील्ड पे डिजीज के खिलाफ इफेक्टिव है या नहीं, कंपेयर टू दी प्लेसिबो ग्रुप। ये फेज 3 होती है। इमरजेंसी यूज का मतलब यह है कि फेज 3 की बाद भी मॉनिटरिंग होती है। उससे पहले लिमिटेड ऑथराइजेशन दी जाती है क्योंकि इमरजेंसी है। भारत बायोटेक की इमरजेंसी फेज 3 ट्रायल्स चालू है, उसका रिजल्ट्स भी आ जाएगी और उसके बाद उसको इसी तरफ से ऑथराइजेशन भी मिल जाएगी। तो बिल्कुल सही कहा आपने। कई लोग इस चीज को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि भारत बायोटेक का जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसका फेज 3 ट्रायल ही नहीं हुआ है और उसको अप्रूवल दे दी गई। तो क्या ये केवल इमरजेंसी यूज के लिए, लिमिटेड यूज के लिए होगा और उस दौरान भी पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, उस दौरान भी पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी और जिस तरह से क्लिनिकल रिसर्च होती है, क्लिनिकल ट्रायल होती है, उस तरह से उसको चेक किया जाएगा। साथ में उसका फेज 3 ट्रायल्स
पूरी तरह से चालू है और उसका रिजल्ट भी आ जाना चाहिए। सर, बहुत सारे लोगों के मन में इस चीज को लेकर भी सवाल है कि ये वैक्सीन कब और कैसे उपलब्ध होगा। सबसे बड़ा सवाल ये भी कि क्या ये मुफ्त मिलेगा या सशुल्क मिलेगा? पहली बात यह है, सारी देश में जिनको वैक्सीन लेनी है उसको सब लोगों को मिलेगी, उसमें कोई डर नहीं होनी चाहिए। जैसे वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग ऊपर जाती है, वैक्सीन अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, तो कई तरह से कई वैक्सीन अवेलेबल होंगे। कुछ जिनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उनको वैक्सीन मुफ्त मिलेगी, बाकी लोगों को सस्ता वैक्सीन मिलेगी। सर, आपने कुछ दिन पहले कहा था कि जो भारत में वैक्सीन कैंडिडेट दोनों हैं, वो उस बारे में आश्वस्त रहना चाहिए कि ये जो पॉसिबल स्ट्रेन्स हैं कोविड-19 के, उसके खिलाफ भी रेजिस्टेंट होंगे, यानी उसके खिलाफ भी प्रोटेक्शन देने वाले होंगे। कैसे हम इस चीज का आश्वासन ले सकते हैं, क्योंकि अभी तो वैक्सीन ट्रायल की प्रोसेस में ही है, अभी तो बहुत सारा डेवलपमेंट वैक्सीन को लेकर भी चल रहा है। तो क्या आपका ये जो कथन था, आपका जो स्टेटमेंट था, उसका वैज्ञानिक आधार क्या है? वैज्ञानिक आधार ये है कि जैसे आप देख रहे हैं, ये एस्ट्राजेनेका सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन, वो यूके में भी ऑथराइजेशन हो गई है। तो उसका मतलब यह है कि अभी यूके में जो नई स्ट्रेन आई है उसके खिलाफ क्या फील्ड पे वो इफेक्टिव है या नहीं मालूम पड़ेगी, लेकिन पूरा साइंटिफिक तरीके से लैब से इतना अभी जानकारी जो आ रही है उससे ये वैक्सीन और बाकी 2-3 वैक्सीन जो ऑथराइज हो चुके हैं, ये नए लंदन वेरिएंट या साउथ अफ्रीका वेरिएंट के खिलाफ इफेक्टिव होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।